हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 हिंदी का 13 चैप्टर हुदहुद। हुदहुद एक पक्षी है जिसके सिर पर कलगी होती है। हुदहुद को कलगी कैसे मिली, आज हम जानेंगे। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। मतलब एक सुलेमान नाम के एक बादशाह आकाश में उड़ रहे थे, उड़न खटोले मतलब उड़ने वाला वाहन था। तो वहाँ पर उनको गिद्ध मिलते हैं, उनको बहुत गर्मी लगती है, तो वो गिद्धों से क्या बोलते हैं कि ऐसा तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं हैं, हम छाया कैसे कर सकते हैं। तो गिद्धों ने उनको छाया देने से मना कर दिया। अब सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ देर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। हुदहुद एक पक्षी है, तो उनके जो मुखिया रहते हैं उनसे सुलेमान की मुलाकात हुई। तो सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वह चतुर था, उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। मतलब हुदहुदों ने सुलेमान की सहायता की, उनको छाया दी। और सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे तो हो पर चतुर अधिक हो। उसने कहा भी मतलब गिद्धों ने तो मेरी मदद नहीं की, वो चाहते तो मेरी मदद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरी मदद नहीं की। लेकिन तुम लोग तो छोटे हो, उसके बाद भी तुम लोग ने अपनी चतुराई से मेरी मदद की, तो तुम सब ने मिलकर मेरी सहायता की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तो मुखिया ने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊँगा। तो मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। तो जो हुदहुद के जो मुखिया थे ना, उन्होंने कहा कि मैं अपने साथियों से जाऊंगा और हम लोग सलाह करेंगे कि हमें क्या चाहिए। तो मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद महाराज को बताया कि हम लोग को सोने की कलगी चाहिए। कलगी बच्चों सिर पे होती है। जो वो बादशाह हंसे और बोले, मुखिया, इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोचा है। बादशाह ने कहा कि तुम सोने की कलगी तो लगा लोगे, लेकिन इसका मतलब बाद में अंजाम क्या होगा, उसके बारे में सोचा है। तो मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। तो सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई, मतलब उनको वो वरदान दे दिया सुलेमान ने। तो सभी हुदहुदों के सिर पर कलगी आ गई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए और तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। मतलब सोने की लालच में लोगों ने क्या किया, हुदहुदों को मारना शुरू कर दिया। अब हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। मतलब जब कलगी सोने की लोगों ने सोचा कि सोने की है, तो हुदहुद को सभी लोग मारने लगे और सोने इकट्ठा करने लगे। तो इससे क्या हुआ, हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा, हमें ऐसी कलगी नहीं चाहिए, आप ले लीजिए अपनी। तो सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी कि खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर पर ताज सोने का नहीं, सुंदर परों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज शोभा पा रहा है। मतलब कलगी हुदहुद के सिर में रहती है। तो हुदहुद के बच्चों, ये हुदहुद है और जो इसके सिर पर है, ये इसकी कलगी है, जो कलगी फैलाए हुए हैं। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर पर सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी ही होती है।
है ना। हुदहुद के जो सिर पे कलगी है, जिसका ये सबसे सुंदर भाग है। वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है तो यह चौकन्ना होकर परों को फैला देता है, जैसे इस चित्र में फैला दिया है। अगर इसकी किसी की आवाज़ सुनता है तो ये अपनी कलगी फैला देता है। तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है, जो अभी अब पढ़ी है। तो इसी कलगी के बारे में पढ़ी है कि इसको कैसे कलगी मिली। पहले जी कलगी सोने की थी, फिर बाद में जी पंखों की हो गई। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। हुदहुद का जो सारा शरीर होता है ना, वो रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख काले काले होते हैं। देखिए पंख इसके काले काले होते हैं। जिन पर मोटी सफ़ेद धारियां बनी होती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिर काले और सफ़ेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच उसकी पतली होती है। देखिए जो हुदहुद की चोंच होती है ना, वो पतली होती है। अगर ज़मीन में कोई कीड़े होते हैं ना, तो वो उससे निकाल लेती है। इस चोंच से यह आसानी से ज़मीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़े को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है, और शायद इसलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। बोलते समय यह 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप ऊ कहा जाता है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं बच्चों? हुदहुद कहते हैं। धूप में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुवया भी कहते हैं, और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। बच्चों, हुदहुद कितने अंडे देती है? 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते हैं, वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं है। नर वही भोजन लाकर उसे खिला जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता है। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक ही यह हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए बहुत ही मशहूर है, पर इसे हम पालतू नहीं बना सकते, हम इसे घर में नहीं रख सकते, और ना ही इसकी बोली में कोई मिठास है। सिर्फ ये देखने में सुंदर है कलगी के कारण। तो बच्चों, यह चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।